आपने अर्थव्यवस्था की बात की। अर्थव्यवस्था को आप तक से गहरा झटका लगा था हिमाचल की, और अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ मानी जाती है टूरिज्म इंडस्ट्री, उसको काफ़ी नुकसान हुआ था। टूरिज्म इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए सरकार क्या कर रही है और कितना वक्त लगा, क्योंकि आप खुद निवेश लाने के लिए दुबई भी गए थे, कितना निवेश आने वाला है प्रदेश में, ये थोड़ा दर्शकों को देखिए, बजट के बाद अभी हम नए थे, अभी तैयार ही हो रहे थे कि आपदा ने हमारे पर कहर बरपाया। त्रासदी की, इतिहास की ऐसी बड़ी त्रासदी पहले कभी नहीं आई। तबाही का ऐसा मंजर था पूरे जिला स्तर पर, मैं सभी जगह गया, कि तकरीबन हर जगह हाहाकार था। 13,000 घर आंशिक रूप से टूट गए और 4,000 घर पूरे तरह नष्ट हो गए। हिमाचल में जो कंसेप्ट है, एक या दो घर बनता है, और 4,000 घर जब पूरी तरह नष्ट हो गए, बड़े अच्छे मकान, पक्के मकान, और हम जानते हैं कि पाई पाई जोड़कर कोई हिमाचली अपना घर बनाता है जी और उसी में संतुष्टि से रहता है। जी घर में ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि रात को 1 घंटे के लिए बाहर निकलेंगे कि पूरा घर, पूरा सब कुछ ही नष्ट हो गया। जी जिस बिस्तरे में वो सोते थे, बर्तन में खाना बनाते थे, सब बह गए। हमने उस बात को समझा, और पहले तो उनको बसाने की बात थी। टेंट में रह रहे थे। मैंने कहा कि गांव में रहने वाला जो भी इस आपदा प्रभावित परिवार का सदस्य, उसको 5,000 रुपया महीना किराया सरकार देगी। जी शहर में जहाँ तबाही हुई उसको 10,000 रुपया सरकार देगी। खाना पीना राशन सब 31 मार्च अभी 2024 तक सरकार उपलब्ध करवा रही है। फिर सबसे बड़ी बात क्या थी? जी सबसे पहले 7 जुलाई को ये आपदा आई कुल्लू जिला में, और उस समय हमारा टूरिज्म जो था पीक सीजन पर था। 75,000 टूरिस्ट फंसे हुए थे, 15,000 गाड़ियाँ स्टक थी। अब उनको कैसे निकालना, मैं खुद वहाँ गया। आप बताइए, किसी सरकार के मंत्री, गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है 4-4 किलोमीटर तक, उनको निकाल रहे हैं गवर्नमेंट के अधिकारियों के साथ। फिर उसके बाद तो भाई ऐसी थी कि 2 दिन तक बिजली नहीं आई। 48 घंटे में हमने बिजली जोड़ी, 48 घंटे में टेम्परेरी ही जोड़ी, जी लेकिन हमने पीने की योजनाओं को शुरू किया। और फिर उसके बाद उन 75,000 पर्यटकों को निकाला। 15,000 गाड़ियाँ जो उस डिस्ट्रिक्ट में थी, पूरे देश से हमारे को फ़ोन आ रहे थे, एम्बेसी से फ़ोन आ रहे थे। और हमने, हिमाचल की मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ। ऐसे समय अराजकता होनी चाहिए, लूटपाट होती है, लेकिन एक भी ऐसी इंसिडेंस इस हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई जो हिमाचल प्रदेश की अतिथि देवो भव संस्कृति को दर्शाता है। टूरिस्ट खुश होकर गए। जो होटल में ठहरे थे, कई होटल वालों ने पैसे तक नहीं लिए, उल्टा उनको खाना भी खिलाया, उनको छोड़ा भी। और उसके बाद हमारी जो प्रशंसा है हमारी सरकार की, वर्ल्ड बैंक ने भी की, नीति आयोग ने भी की। एक और घटना मैं बताना चाहता हूँ। चंद्रताल एक हमारा स्थान है जहाँ स्नोफॉल हो गया, 4 से 6 फुट 7 जुलाई के मौसम में स्नोफॉल हो गया। और एयरफोर्स वालों से हमने अपील की। एयरफोर्स ने एक सॉर्टी के बाद कहा कि वहाँ लैंडिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, और आप कृपा करके ये करिए कि आप किसी तरह इनको निकालने का काम कीजिए। इनएबिलिटी शो की। जी हमने कहा कि ये तो 295 के करीब टूरिस्ट जो है वो चंद्रताल में फंसे हुए थे, कोई पूना का, कोई केरल का। एक दिन भी देरी हो जाती, मिस हैपनिंग हो जाती। टेंट में रह रहे थे, -4 डिग्री टेम्परेचर था। हमारी सरकार ने मंत्रियों को जेसी में बिठाकर उनको पहले तो बर्फ से रास्ता बनाया, फिर उनको निकाला। जी तो वो उनकी जान को भी हमने बचाया और उनको सकुशल घर पहुंचाया। ये सरकार की कर्तव्यनिष्ठा और उसका दायित्व को दर्शाता है।